एक बहुत ही हिस्टोरिक डील साइन हुई है इंडिया और यूएई के बीच में रिगार्डिंग सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन। अब आप बोलोगे मैडम इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो आप ऐसे ही बोल रहे हो। यूएस के साथ, फ्रांस के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, इतनी कंट्रीज के साथ है तो सही हमारा न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में, कौन सी बड़ी बात हो गई। तो बबुआ ये यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इट्स पार्ट ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ठीक है, ये एक अरब कंट्री है। अरब कंट्रीज के जो व्यूज थे वो पाकिस्तान से डिसाइड होते थे। बहुत बार पाकिस्तान इनको बताता था कि देखो इंडिया में कश्मीर ऐसी एट्रोसिटीज कर रहा है, तब ये अपनी ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फ्रेंसेस करते थे ओआईसी की, और वहां पर ये स्टेटमेंट्स देते थे कश्मीर के रिगार्डिंग। लेकिन अब इनको समझ में आ गया और इंडिया को भी समझ में आ गया। हमारे एस जयशंकर अपनी इंडिया वे किताब में यही लिखते हैं कि देखो भैया, ये जो अरब कंट्रीज हैं, वी हैव टू स्टॉप ट्रीटिंग देम लाइक अ गैस स्टेशन। गए, तेल खरीदा, वापस आकर मजे किए, है ना। ये सब बंद कर दो। दीज आर नॉट गैस स्टेशन, दीज आर इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एंड जियो पोलिटिकल एरियाज। और इंडिया इनके साथ जितना ट्रेड करता है, जितना हमारा डायस्पोरा है, यूएई में हमारे 35 लाख समथिंग, 35 से 40 लाख लोग होंगे, 3.5 to 4 million पीपल। दिस इज द हाइएस्ट, वन ऑफ द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन एरियाज को स्ट्रेटेजिकली एंगेज करो अपने साथ। एंड न्यूक्लियर एनर्जी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज फॉर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। बाय द वे सब हुआ है अभी, ये सब क्यों न्यूज़ में, कैसे हुआ ये, तो इनके क्राउन प्रिंस है, इंडिया विजिट करते हैं, मोदी जी से मिलते हैं। अभी 2 दिन, सितंबर 9, सितंबर 10 इनकी ये विजिट चलने वाली है, उससे आउटकम्स निकल के आए फर्स्ट इनकी विजिट के। इसके जस्ट पहले आपके एस जयशंकर गए थे कहाँ, रियाद में, जहाँ पर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की मीटिंग हो रही थी, और गजा के बारे में ये स्टेटमेंट्स देते हैं, रिमार्क्स देते हैं, और इससे एनर्जी सप्लाई के बारे में हिंट्स देते हैं कि ग्लोबल एनर्जी सप्लाई, ऑफकोर्स गजा में जो भी हो रहा है इसराइल और हमास के बीच में इशू, इससे इंपैक्ट होती है। तो दैट्स वाई इन कंट्रीज को, यूएई को पता है इट्स अ डेजर्ट एरिया। ठीक है, ये आपका गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की 6 कंट्रीज 1981 में बने। गल्फ के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए इसमें ये आपका यूएई 7 एमिरेट्स से मिलके बनता है 1971 के आसपास। ठीक है, जब बना 74 में हमारे इनके साथ रिलेशन स्टार्ट हो गए थे, लेकिन मोर और लेस बिकॉज ऑफ देयर अलाइनमेंट टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि रॉयल सऊदी फैमिली को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम पाकिस्तानियों ने भी किया है, दैट्स वाई हमारे रिलेशन आपस में उतने अच्छे नहीं थे। ठीक है, 90s का टाइम आता है, इकोनॉमी ओपन होती है, ऑयल की डिमांड और ज़्यादा बढ़ती जाती है, तब रियलाइज़ होता है कि इनके साथ तो इंगेज करना ही पड़ेगा। जब 2014-15 में हम पॉलिसी मेकर्स जो थे वो लिंक वेस्ट नाम की एक पॉलिसी की कुछ बातें कर रहे थे कि चलो लिंक वेस्ट करते हैं, है ना, जैसे लुक ईस्ट है, एक्ट ईस्ट डिसाइड कर रहे हैं, तो अब वेस्ट के रिगार्डिंग भी तो कोई स्पेसिफिक पॉलिसी होनी चाहिए। वेरेज ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से एनीवेज लिंक वेस्ट है ही, मतलब मॉनसून से इनके जो अरब ट्रेडर्स हैं, जब से क्रिश्चियन एरा था 2000 साल पहले, तब से मॉनसून के विंड्स का फायदा उठाते हुए हमारे केरला की कोस्ट पर आके एनीवेज ट्रेड करते थे। हमारा जो स्पाइस रूट था, जो आप आज के टाइम पीरियड में देखते हो, इंडिया यूरोप मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो हमने डिसाइड किया कि ठीक है बॉम्बे से चलेगा, यहाँ आएगा, सऊदी जाएगा, जॉर्डन जाएगा, इसराइल जाएगा, फिर यूरोप जाएगा, ये एनीवेज न्यू स्पाइस रूट है। इस रूट से पहले भी स्पाइसेस डालते थे हजारों सालों से, रोमन सिविलाइजेशन के टाइम पर भी ट्रेड चल रहा था, राइट। सो दैट्स देयर, लिंकेजेस हैं, बस ये है कि कभी इनको ऑफिशियली उतना रिकॉग्निशन नहीं मिला, और क्योंकि यहाँ रिजर्वेशंस थे रिलीजन के मामले में भी, दैट्स वाई हम इनके साथ स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप के लिए कतराते थे। फिर हमने डिसाइड किया, जैसे 2015 के आसपास हमने डिसाइड किया कि अब इन कंट्रीज के साथ स्ट्रैटेजिक एंगल्स रखेंगे, और अभी ये जो लेटेस्ट विजिट है इसमें और क्या चीज़ें हुई हैं जो स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप की तरफ पॉइंट आउट कर रही हैं, कैसे यूएई हमारा बेस्ट ऑफ द बेस्ट पार्टनर्स बन गया, एंड हाउ यूएई एक्ट्स एज अ गेटवे फॉर अस इनसाइड द अरेबियन वर्ल्ड। विल लुक टुवर्ड्स ऑल ऑफ दैट, लेकिन इसके पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। देखिए, फाउंडेशन की बैच चलती है करोल बाग में इंग्लिश मीडियम और प्रयागराज में आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में, एंड मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम में। इसकी डेट्स आपके लिए ऑलरेडी अनाउंस्ड है यहाँ पर। इनफैक्ट इसके फीचर्स हैं, जैसे फाउंडेशन तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन साथ में आपको करंट अफेयर्स, ऐसे सीसैट, टेस्ट सीरीज चाहिए होती है, तो ये सारे कंपोनेंट्स इसमें इंक्लूडेड हैं, और इन सब में आप एक टाइम मैनेजमेंट कर सको, आपको गाइडेंस मिल सके, तो मेंटरशिप का भी कंपोनेंट है। ऑलराइट, इनके बारे में इंक्वायरी करनी हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक कर लेना। अनअकैडमी ऐप है, इंस्टॉल करना हो फॉर अपडेट्स, करंट अफेयर्स मटीरियल, फ्री कंटेंट, अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसको लिंक कर सकते हो। एंड अलॉन्ग विद दैट हमारा पटना के सेंटर में भी अभी नई ओपनिंग्स है, और वहाँ पर बीपीएससी और यूपीएससी के आपको डेडिकेटेड प्रिपरेशन करवाई जाएगी, तो आप पटना सेंटर भी अनअकैडमी का विजिट कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द प्रीवियस लेवल कोऑपरेशन,
कैसे स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन हमारा डिसाइड होता है। एज वी डिस्कस्ड 2015 में हम ये डिसाइड करते हैं कि ठीक है हम कोऑपरेशन हम यहाँ पर सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में कोऑपरेट करेंगे, और ये भी डिसाइड करते हैं कि ठीक है इस पूरी पार्टनरशिप को हम स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के लेवल पर लेकर जाएंगे। फिर 17 में इसको डिसाइड भी कर लेते हैं दैट यस वी हैव कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अमंग ईच अदर बिटवीन इंडिया एंड यूएई। सेक्टर्स अलग अलग इन्वॉल्व हैं जिसमें हम कोऑपरेट कर रहे हैं, हेल्थ है, एनर्जी है, एग्रीकल्चर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने की है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उनके बारे में। हमारा डायस्पोरा वहाँ जा रहा है और हमारा डायस्पोरा वहाँ से रेमिटेंसेज लेकर आ रहा है, पैसा लेकर आ रहा है, और उस पैसे का हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, फैमिलीज ग्रो कर रही हैं, फैमिलीज को चाहिए पैसा, ठीक है। तो मतलब काफ़ी सारी फैमिलीज में से एक मेंबर बाहर रहता है, जनरली यूएई में, दुबई में जाओगे 40% आपको इंडियंस दिखाई देंगे, ठीक है। सो रेमिटेंसेज हैं, ऐसे ही ऑयल है, ऑयल का ट्रेड है, हमें ऑयल चाहिए तो इसलिए हम ऑयल का ट्रेड करते हैं। बट अदर देन दिस एक और एस्पेक्ट है, अभी आपने देखा यूएई अरब वर्ल्ड डेजर्ट है, इट्स अ सैंडी डेजर्ट जहां एग्रीकल्चर का ज़्यादा स्कोप नहीं है। तो जब भी कोई क्राइसिस होगा तो इनकी फूड सिक्योरिटी इंपैक्ट में आएगी, इनको लगेगा हम खाना कहाँ से मंगाए। अच्छा चलो नॉर्मल टाइम पीरियड में तो आप वीट इंपोर्ट कर लो, ग्लोबलाइज्ड है, ठीक है, पोस्ट ग्लोबलाइज्ड है वैसे तो, लेकिन क्राइसिस के टाइम पे क्या करोगे? रशिया, यूक्रेन, इजराइल, हमारे देख ही रहे हो क्राइसिस बढ़ रहा है, तो इंडिया वहां रोल प्ले करता है। ऐसे ही ये जो यूएई है, ये जो शेख्स है, इनको पता है कि इनका ऑयल एक ना एक दिन एग्जॉस्ट होना है, या तो क्लाइमेट चेंज के इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से इनको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, या तो इनके ऑयल रिजर्व्स एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो ये चाहते हैं कि इनका जो काला तेल है, इनका जो ब्लैक गोल्ड है, इसको ये व्हाइट गोल्ड में कन्वर्ट करें। दैट मीन्स अब ये कच्चे तेल से डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। कौन कौन से एरियाज में? हाइड्रोजन एनर्जी, अभी आपने न्यूक्लियर एनर्जी देखा है, वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी इन लॉन्ग रन, ठीक है। शॉर्ट रन में कॉस्ट लग रही है, लेकिन लॉन्ग रन में बहुत ही बेस्ट सोर्स है, ठीक है। हाइड्रोजन एनर्जी चाहिए, हाइड्रोजन से H2+O2 वाटर बना लेंगे, साथ में एनर्जी निकलेगी, उसको यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। अदर देन दिस ये बायोफ्यूल्स में अलग अलग एरियाज में अब ये सोचेंगे। और इसी का एक इम्प्लीकेशन देखो फ्रांस के साथ ट्राइलेटरल कोऑपरेशन। फ्रांस के साथ आपको पता होगा इंडिया इज वेरी प्रोमिनेंट इन सेटिंग अप इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन 2015 विद द हेल्प ऑफ फ्रांस। इनिशियली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन वाली कंट्रीज के बीच में रखा, बाद में पूरी दुनिया के लिए ओपन कर दिया, बहुत सारी कंट्रीज इसकी मेंबर बन गई। तो हम ट्राइलेटरल फॉर्मेट में हमने इनसे डिसाइड किया 2 साल पहले कि ठीक है एनर्जी में कोऑपरेट करेंगे, एनर्जी सेक्टर में, ठीक है, और अलग अलग प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करेंगे। इतना हमने डिसाइड किया। अब आप और अग्रीमेंट्स देखो, इसी स्पिरिट में सब समझ में आ जाएगा। लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इसकी सप्लाई की बातचीत हुई है। अगेन LNG इज अ शॉर्ट टर्म गुड ऑल्टरनेटिव फॉर ऑयल, ठीक है। इससे भी थोड़ा बहुत से आपकी कार्बन इमिशंस होती हैं, लेकिन ऑयल जितनी नहीं होती कंपेयर टू ऑयल। इट्स अ क्लीनर फ्यूल और हैंडल करने में थोड़ा सा ईजी होता है। हाँ लिक्विफाइड कंपोनेंट है तो थोड़ा लीकेज का ध्यान रखना पड़ता है, बट स्टिल थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है फॉर द मासेज ऑल्सो कि ठीक है गैस पाइपलाइन बिछा दो सिटीज में और गैस पाइपलाइन प्रोवाइड कर दो, दैट्स देयर। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, अब देखो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है कि इंडिया अपने पेट्रोलियम रिजर्व्स को और डेवलप करे। क्यों? जैसे ही आपकी ऑयल की सप्लाई रुकती है एटलीस्ट 3 हफ्ते 4 हफ्ते, कुछ तो आपके पास रिजर्व होना चाहिए टू सेव योरसेल्फ। एनीवेज यूएई के पास बहुत सारा ऑयल है और इनके पास टेक्नोलॉजी फंड सब कुछ है, पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाने में काम आएगा। ऐसे ही आप देखो प्रोडक्शन कंसेशन, जो नए ऑनशोर आपके ब्लॉक्स हैं उनको एक्सप्लोर करने की बात हो रही है। ऑनशोर, शोर पर जस्ट जहां पर अबू धाबी है वहीं पर शोर पर, और इसके लिए कंसेशंस मिलेंगे इंडिया को इस टाइप से प्रोडक्शन करने के लिए साथ में मिलकर। फूड पार्क समझ में आ रहा होगा, फूड सिक्योरिटी के लिए कहाँ डेवलप होंगे? ये गुजरात में डेवलप होंगे। और साथ में ये जो I2U2 ग्रुपिंग था, 2 इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग्स हैं आपकी, एक तो फॉर्मल ग्रुपिंग है, एक आप मान लो कि इनफॉर्मल है। ये जो I2U2 है, इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएसए, ये आपको पता है एब्राहम एकॉर्ड्स के बाद आई, और इसमें चारों कंट्रीज ने डिसाइड किया ठीक है हम कोऑपरेट करेंगे। दिस वाज अ कन्वर्जेंस ऑफ अरब, ज्यूइश एज वेल एज द इंडियन सिविलाइजेशन, ठीक है। थोड़ा सा अभी यहाँ पर ये इसका डाउनफॉल चल रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स दे आर स्टिल कोऑपरेटिंग अमंग ईच अदर। जैसे यूएई इंडिया विजिट या GCC का मीटिंग, फर्स्ट इंडिया GCC मीटिंग इन रियाद विच जस्ट हैपेंड 1 or 2 days ago, तो ये सब कर रहे हैं। यहाँ पर भी यही डिसाइड हुआ था ठीक है फूड पार्क्स बनाएंगे, ऑल राइट। इसके साथ साथ आपको और कोई गाइडेंस चाहिए, मेरे लेक्चर्स चाहिए, PDF चाहिए मेरे लेक्चर्स के, तो सब कुछ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। जो मैं आपको यहाँ पढ़ाती हूँ उसका भी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। QR कोड को स्कैन कर लेना, ऑल राइट। तो ये UAE इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं,
ऐसे ही थोड़ा बहुत बैकग्राउंड यहाँ पर मैंने दिखा रखा है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और ट्रेड में, देखो ये हमारे इतने अच्छे पार्टनर्स हैं, ऑयल, रेमिटेंसेस, फूड, इतनी सारी बातें हो रही है, रिन्यूएबल एनर्जी, और इनके पास बहुत सारा पैसा है, पुराना पेंशन फंड्स है, और इनके सोवराइन वेल्थ फंड्स हैं, ठीक है, इनके सोवराइन के पास भी बहुत पैसा है। तो ये इनको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट का कोई तरीका चाहिए। इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? ग्रोइंग इकोनॉमी में, पॉपुलेशन, मार्केट, डिमांड जहाँ पर है, इंडस्ट्रीज ग्रो कर सकती है, पोटेंशियल है, अभी ग्रोइंग है, ग्रो नहीं हुआ कंप्लीटली, विच इज इंडिया, ठीक है। तो ट्रेड के बारे में हमने इनके साथ एक साइन किया था, सीपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। 88 डेज के रिकॉर्ड में हमने इनके साथ ये सीपा को साइन कर दिया था। हाँ, अभी इससे कुछ इश्यूज हैं, आपको पता है, दीज कंट्रीज आर गुड इन गोल्ड, ठीक है, यूएई में बहुत सारा, दुबई में गोल्ड मिलता है, ड्यूटी फ्री गोल्ड होता है बहुत सारा। तो अब यहाँ से क्या होता है, प्रीशियस मेटल्स इंपोर्ट होते हैं रिसेंट टाइम पीरियड में सीपा का फायदा उठाते हुए। तो इंडिया के लिए कंसर्न था, जो क्राउन प्रिंस की विजिट के टाइम पर हम बात कर रहे थे, बट मोर और लेस दिस वाज अ सिग्नल टू वर्ल्ड बाय इंडिया कि ठीक है, वर्ल्ड, अगर दुनिया हमारे ऊपर प्रेशर डालती है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में कि हम दुनिया की बात मानेंगे, जैसे आरसीईपी के टाइम पर प्रेशर डाल रही थी एशियन कंट्रीज, तो इंडिया ने ये सिग्नल दिया, मैसेज दिया विद द हेल्प ऑफ यूएई दैट लुक, वी डोंट डिपेंड ऑन एनीवन, वी आर अ ग्रोइंग मार्केट, हमें ऑल्टरनेट ट्रेड अग्रीमेंट जो हमारी मर्जी के हैं वो हमें मिल सकते हैं। दिस वाज अ सिग्नल। ऐसे ही आप देखो, लोकल करेंसी सिस्टम्स हैं सेटलमेंट के लिए, इंडिया की रूपी में और अबू धाबी की करेंसी में फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस। तो करेंसी के लिए आपको पता है ये यूपीआई एक्सेप्ट होता है अब यूएई में कुछ जगहों पे। इसके साथ साथ बीएपीएस स्वामी नारायण टेम्पल है, हिंदू टेम्पल जो सेटअप हुआ है दुबई में। What does it denote? The growing importance of India and the strategic convergences here. ट्रेड, करेंसी, न्यूक्लियर एनर्जी, इन सब के लिए कोऑपरेशन, और इसी स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस को आगे और लेकर जाना है। देखो, ईरान विल प्ले अ स्पॉइलर ऑलवेज इन वेस्ट एशिया, लेकिन ईरान की खुद की हालत आज के टाइम पर आप देख ही रहे हो, पीपल वर देमसेल्व्स नॉट हैप्पी विद देयर रिजीम, ठीक है। तो ईरान का डाउनफॉल आना ही है, ऑल्दो ईरान पर हो सकता है कोई इन्वेड इतनी जल्दी ना कर पाए, बट डाउनफॉल आना ही है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कोलैबोरेट बोथ विद द ज्यूइश एंड द अरब्स टू मेंटेन आवर स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट इन वेस्ट एशियन कंट्रीज एंड टू डू अवे विथ मिथ्स। बेसिकली एक मिथ था इंडिया में बहुत बड़ा कि पाकिस्तान और ये कंट्रीज बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो पाकिस्तान के कहने पर ये कंट्रीज हमारे साथ वैसे ही डिसाइड करेंगे, बिकॉज वी हैव नॉट बीन एबल टू कैपिटलाइज आवर मुस्लिम पॉपुलेशन। ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस मिथ हैज बीन कंप्लीटली शैटर्ड बाय इंडिया। बाकी आपको इस टॉपिक के बारे में क्या लगता है बताइएगा जरूर। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।